राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम बताएंगे ठाकुर जी की दिनचर्या गर्मियों में। तो सबसे पहले ठाकुर जी को उठाएंगे, फिर तालियां बजाकर, ठनठनी बजाकर, घंटी बजाकर हम ठाकुर जी को उठाएंगे। उनके हाथ पांव दबाकर बड़े प्यार से सहलाते हुए ठाकुर जी को उठाएंगे। फिर उनके आगे जल रखकर उन्हें धीरे धीरे जल ग्रहण करवाएंगे। फिर उनको उनके पलंग पर से उठाकर झूले पर रख देंगे। ठाकुर जी के लिए हम अब स्नान का बंदोबस्त करेंगे। तो स्नान के लिए पीतल की सामग्री आवश्यक है। स्नान करवाते समय ठाकुर जी के लिए एक पीतल का बर्तन रख ले और शंख से स्नान करवाना बहुत शुभ माना गया है। तो ठाकुर जी को शंख से थोड़ा थोड़ा कर के स्नान करवाए। उसके बाद ठाकुर जी के बगल में तुलसी पत्ता, चंदन आदि से उनकी सेवा की जाती है। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया के कुछ दिन चल रहे हैं, ऐसे ही 21 दिनों तक ठाकुर जी के हम चंदन सेवा करते हैं। तो सबसे पहले सारे शरीर पर ठाकुर जी के धीरे धीरे चंदन को लगाएंगे, बिल्कुल सहलाते हुए, बड़े प्यार से, उनको पीड़ा ना हो, बिल्कुल धीरे धीरे चंदन लगाएंगे। और चंदन से ठाकुर जी को ठंड बनी रहती है, उनको गर्मी का एहसास नहीं होता, इसलिए हमें चंदन सेवा अवश्य करनी चाहिए। स्नान करवाते समय कभी अंगूठे का प्रयोग कम लेना चाहिए, क्योंकि अंगूठा थोड़ा हमारी सारी उंगलियों से बड़ा होता है, तो उसे धीरे धीरे उपयोग लेना चाहिए। और स्नान कराते समय कभी अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। कुछ पुष्पों से ठाकुर जी को ठंडा सुगंधित महसूस करवाते समय फिर हम ठाकुर जी से पूछते हैं कि आज उनको कौन सा इत्र लगाना है। तो आज उनने मधुर सुंदर ठंडा इत्र चुना है, जिसमें मोगरे का इत्र है। ये पुष्पों का इत्र बहुत सुंदर रहता है और उनके पूरे शरीर पर इत्र से उनको सुगंधित कर संधि से इत्र की सेवा गर्मियों में देना बहुत शुभ माना गया है। इससे ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगती। फिर कुछ स्पेशल ड्रेसेस जो ठाकुर जी को गर्मियों में पहनानी चाहिए, जैसे कि कॉटन की, नेट की इत्यादि सुंदर सुंदर ड्रेसेस। ऐसे ही ब्लू कलर की होममेड ड्रेसेस ज़्यादा काम करती है। बाज़ार की ड्रेसेस से अच्छा होता है घर में ठाकुर जी के लिए पोशाक बनाए। तो मैंने बहुत सारी कॉटन की नाइट सूट, लहंगा वाली ड्रेसेस ठाकुर जी के लिए बनाए हैं। मम्मी और मैं दोनों ठाकुर जी के लिए स्वयं ही कपड़े सिलते हैं। इससे ठाकुर जी के मनपसंद और उनको कंफर्टेबल साइज़ के हिसाब से हम कपड़े बना सकते हैं। तो धीरे धीरे छोटे छोटे कपड़े भी हम बना सकते हैं, जैसे कि नाइट के लिए कम छोटे और हल्के कपड़े होने चाहिए। जैसे नेट के बहुत सारे कपड़े ठाकुर जी के सॉफ्ट, मुलायम, और हमें कैन का सबसे कम प्रयोग करना चाहिए हमारे वस्त्रों में। तो इस तरीके से ठाकुर जी के थोड़े थोड़े वस्त्रों को बड़े विस्तृत तरीके से हमें पहनाने चाहिए। रंग बिरंगे कपड़ों से बनाए हुए वस्त्र बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। तो पहले ही चुन लेते हैं हम कि आज हम ठाकुर जी को कौन सा श्रृंगार करने हैं। तो धीरे धीरे उनको कंगन पहनाएंगे, माला धारण करवाएंगे। इनसे वो बहुत सुंदर और बहुत प्यारे लगेंगे। तो ठाकुर जी के श्रृंगार को धीरे धीरे आराम से इत्र के साथ, चंदन के साथ गर्मियों में करना आवश्यक है। तो ठाकुर जी को कानों में झुमके, बाली, बाल और ये सब पहनाने के बाद हम उनके बीच श्रृंगार में उन्हें कुछ खिलाते भी हैं, जैसे कि दूध का भोग लगाना बहुत शुभ माना। हमारे छोटे मासूम से ठाकुर जी का भोग बहुत जल्दी लगती है, तो उनको बीच बीच में भोग लगाते रहना चाहिए। ठाकुर जी की आरती करते समय हमें सुगंधित धूप बत्तियों का, गाय के गोबर से बनी हुई बत्तियों का उपयोग करना चाहिए। जैसे